बजट 2026 में टैक्स स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। वहीं बजट 2025 में ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए, पर न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया। यहाँ टैक्स पेयर्स में बड़ा कंफ्यूजन है कि न्यू टैक्स रिजिम में 4 लाख तक की इनकम आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट है, उसके बाद 5% और 10% के टैक्स स्लैब रेट दिए गए हैं। फिर 12 लाख तक की इनकम को किस तरह टैक्स फ्री किया जाएगा। यहाँ पर रोल है रिबेट अंडर सेक्शन 87A का। फाइनेंशियल ईयर 25-26 1/4/25 से 31 मार्च 26 तक, जब आप 1/4/26 से अपनी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR फाइल करना शुरू करेंगे, तब आप पर कौन से टैक्स रेट एप्लीकेबल किए जाएंगे। 12 लाख तक की टैक्स फ्री इनकम किन पर्सन्स को मिलेगी, किन को नहीं मिलेगी। आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट आपकी कौन सी इनकम पर दिया जाएगा और कौन सी इनकम पर नहीं दिया जाएगा। इन सभी बातों को आज इस सेशन में एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 और फाइनेंशियल ईयर 26-27 में आप पर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब रेट्स क्या एप्लीकेबल किए जाएंगे। बजट 2025 में ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स बेसिक अजम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। 2.5 लाख से 5 लाख टैक्स रेट है 5%, 5 से 10 टैक्स रेट है 20%, अबव 10 लाख टैक्स रेट इज 30%। फॉर सीनियर सिटीजन 60 to 80 ईयर्स 3 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट है। 3 लाख से 5 लाख टैक्स रेट है 5%, 5 से 10 लाख टैक्स रेट है 20% और अबव 10 लाख टैक्स रेट इज 30%। फॉर सुपर सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 80 ईयर्स एंड अबव है, उनके लिए बेसिक अजम्पशन लिमिट है 5 लाख की। 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख 30%। वहीं बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजिम में मेजर चेंजेस किए गए। न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 कुछ इस तरह हैं। 4 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25% और अबव 24 लाख 3%। यहाँ 4 से 8 लाख की इनकम पर आपका 5% टैक्स यानी कि 20,000 और 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स के हिसाब से 40,000, यानी कि आपका टोटल टैक्स बनता है 60,000 रुपये। फिर आपकी 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे हो जाएगी। यहाँ पर प्ले करता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। गवर्नमेंट ने जिन भी पर्सन्स की इनकम 12 लाख तक है, उन्हें रिबेट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 87A अप टू 60,000 दिया गया है। बजट 2025 में रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू टैक्स रिजिम में 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। इसलिए 12 लाख तक की इनकम को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टैक्स फ्री कहा गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से
आपकी 5 मेजर हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेचर ऑफ इनकम, आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ इनकम। नॉर्मल इनकम वर्सेस द स्पेशल इनकम वर्सेस द वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इनकम। नॉर्मल इनकम वह इनकम होती है जिसे टैक्सेबल किया जाता है एट अ टैक्स स्लैब रेट, और इसमें इंक्लूड होती है आपकी सैलरी, पेंशन्स, रेंट, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, वो सब आपकी नॉर्मल इनकम में इंक्लूड होती है। नॉर्मल इनकम रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट सभी नॉर्मल इनकम पर दोनों ही टैक्स रिजिम में दिया जाता है। स्पेशल इनकम उस इनकम को कहते हैं जिन्हें टैक्स किया जाता है एट अ स्पेशल रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पर एग्जम्पशन है 1.25 लाख, और ये एग्जम्पशन देने की वजह से या इस इनकम पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट दोनों ही टैक्स रिजिम में नहीं दिया जाएगा। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो बेसिकली अराइज होता है ऑन द इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A को टैक्सेबल किया जाता है एट अ रेट ऑफ 20%। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A टैक्सेबल किया जाता है एट अ रेट ऑफ 12.5%। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर ले सकते हैं, पर न्यू टैक्स रिजिम में इस सेक्शन का रिबेट आपको अलाउ नहीं किया गया है। वहीं आपके वर्चुअल डिजिटल इनकम अंडर सेक्शन 115BBH जिसमें इंक्लूड होती हैं आपकी क्रिप्टो करेंसीज, गेमिंग, लॉटरी विनिंग्स, जिन्हें टैक्सेबल किया जाता है फ्लैट एट अ रेट ऑफ 30%। ओल्ड टैक्स रिजिम में आप वर्चुअल डिजिटल इनकम का रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं, पर न्यू टैक्स रिजिम में 87A का रिबेट का बेनिफिट वर्चुअल डिजिटल इनकम पर नहीं दिया जाता है। वर्चुअल डिजिटल इनकम पर आपको बेसिक अजम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी नहीं दिया जाता है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट कौन क्लेम कर सकता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। NRIs, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, ये कोई भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट सुपर सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका रिबेट का बेनिफिट आपको अप टू 5 लाख तक की इनकम पर दिया जाता है, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को ऑलरेडी बेसिक अजम्पशन लिमिट 5 लाख ग्रांट दी की गई है। इसलिए इस रिबेट का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में सुपर सीनियर सिटीजन्स को नहीं दिया गया है। ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम कंपैरिजन। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी बेसिक अजम्पशन लिमिट फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 60 years इज 2.5 लाख। न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। बेसिक assumption limit for all the individuals is 4 lakh रुपए. Standard deduction is 50,000. Standard deduction in new tax regime is 75,000. Rebate under section 87 in old tax regime आपकी 5 लाख तक की इनकम को आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट अप टू 12,500 का रिबेट का बेनिफिट दिया जाएगा। जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम और 12,500 विच एवर इज लोअर
वहीं न्यू टैक्स रिजिम में आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट आपकी 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 का रिबेट आपको दिया जाएगा। अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है, नॉर्मल इनकम, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और आपकी वर्चुअल डिजिटल इनकम, तीनों को ही न्यू टैक्स रिजिम में एक्सक्लूड किया गया है। अगर आपकी इन तीनों इनकम को एक्सक्लूड करने के बाद सभी डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है, तब आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट ऑफ 60,000 क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को ज़ीरो कर सकते हैं। इन सभी बातों को अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपकी सैलरी इनकम है, ग्रॉस सैलरी है 12,75,000, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000, नेट टैक्सेबल इनकम हो गई 12 लाख। आपकी 12 लाख तक की इनकम पर आपका टैक्स एज पर स्लैब रेट इज 60,000, पर यहाँ पर आपकी सिर्फ नॉर्मल इनकम है, इसलिए आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ 60,000 दिया जाता है और आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी इज 0। केस स्टडी 2। मान लो आपकी सैलरी इनकम है 10 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 1.5 लाख आफ्टर द एजम्पशन ऑफ 1.25 लाख, नेट टैक्सेबल इनकम 11.5 लाख रुपए। न्यू टैक्स रिजिम में आपकी 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री रखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 होनी चाहिए। पर यहाँ पर आपकी नॉर्मल इनकम 10 लाख के साथ साथ आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम 1.5 लाख इंक्लूड है, जिस पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। आपकी टैक्स ऑन सैलरी है 40,000, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट अ रेट ऑफ 12.5% है 18,750। ये दोनों इनकम मिलाकर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है 58,750, जबकि आपकी रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 60,000। फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर 0 नहीं होगी। आपको यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A ओनली 40,000 पर ही दिया जाएगा और आपको 18,750 का टैक्स along with a cess of 4% पे करना होगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.